क्या आपने कभी सोचा है अगर एक साधारण सी तस्वीर आपकी जिंदगी छीन सकती हो तो? एक कैमरा जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उससे क्लिक की हुई हर एक तस्वीर मौत का पैगाम लेकर आती है। हम बात कर रहे हैं एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म पोलराइड के बारे में, जहाँ एक पुराना कैमरा दोस्तों की जिंदगी को एक एक करके खत्म कर देता है। आखिर ये कैमरा इतना खतरनाक क्यों है? इसके पीछे क्या राज छिपा हुआ है? जानते हैं इस सस्पेंस और डर से भरी हुई मूवी को डिटेल में, जहाँ एक पुराना कैमरा बन जाता है मौत का औजार। फिल्म की शुरुआत होती है सारा और लिंडा इन दो दोस्तों को दिखाते हुए। दोनों सारा की मरी हुई माँ का पुराना सामान देख रही होती है, जिसमें उन्हें एक पुराना पोलराइड कैमरा मिलता है और साथ में सारा की माँ की एक फोटो भी, जो शायद उसी कैमरा से खींची गई थी। सारा सोचती है कि इसी कैमरा से वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लॉन्जरी पहनकर एक फोटो क्लिक करेगी, लेकिन जैसे ही वो फोटो खींचती है उसे थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। तभी लिंडा को फोन आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सारा दरवाजा बंद करने जाती है कि तभी उसे ऊपर से आवाज आती है जैसे कोई कैमरा में फोटो क्लिक कर रहा हो। सारा ऊपर जाकर देखती है कि उसने क्लिक की हुई फोटो बन चुकी है। जब वो उस फोटो को देखती है तो बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उस फोटो में उसके पीछे एक काली परछाई थी। लाइट्स टिमटिमाने लगती है और दूसरे कैमरा से आवाजें आने लगती है। वो धीरे धीरे हॉल में आती है कि तभी ऊपर एटिक से एक बॉल आकर नीचे गिरता है। डरी हुई होने के बावजूद वो ऊपर एटिक में चली जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही सीधे नीचे गिर जाती है और अब उसके पास नीचे आने का कोई भी रास्ता नहीं था। कूद जाती तो बच सकती थी, पर मूवी है भाई। खैर, वो ऊपर अपने चारों ओर नजर घुमाती है कि क्या हो रहा है कि तभी एक अजीब सा हाथ उसके सामने आता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। अब कैमरा में ऐसा क्या है जिससे सारा की मौत हो गई, और वो अजीब सा हाथ आखिर किसका है? जानने के लिए आगे तक बने रहना। फिलहाल तो सीन चेंज होकर आता है बर्ड फ्लेचर नाम की एक लड़की पर। एक शर्मीली लड़की जो अपने स्कूल में पिक्चर्स डे की तैयारी कर रही होती है। वो हमेशा गले में स्कार्फ पहनती है क्योंकि वह एक निशान है, इसलिए स्कूल के बच्चे उसे स्कार्फ गर्ल बोलकर भी चिढ़ाते हैं। स्कूल के बाद जब वो बाहर निकलती है तो उसे अपना क्रश कॉर्नर दिखता है, जिसके बाद वो एक एंटीक शॉप आती है जहाँ उसका साथी टाइलर उसे गिफ्ट देता है, और वो होता है एक पुराना 70s वाला पोलराइड कैमरा जो उसे गैराज सेल में मिला था, और उस कैमरा पर RJS लिखा हुआ होता है। और हो सकता है कि ये RJS इस कैमरा के ओनर के नाम की इनिशियल्स हो। अब बर्ड वहाँ से निकल आती है और अपने नए कैमरा से अपने डॉग की कुछ फोटोज लेने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि डॉग अचानक गुर्राने लगता है और फोटो खींचने से पहले ही पीछे हट जाता है, जैसे उसे कैमरा से डर लग रहा हो। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड केसी वहाँ आती है, जो बर्ड को कॉस्ट्यूम पार्टी में ले जाने आई थी। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त मीना और डेवॉन उन्हें वहाँ लेने आते हैं। कार में सब मजे कर रहे होते हैं कि तभी बर्ड को याद आता है कि उसने टाइलर की जो फोटो खींची थी वो कैमरा में ही पड़ी हुई है। वो फोटो निकाल कर देखती है और नोटिस करती है कि फोटो में पीछे एक काला धुंधला सा साया है। वो सोचती है कि शायद कैमरा में दाग लग गया होगा, इसलिए वो उसे पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया मिटने का नाम नहीं लेता। फिर भी बर्ड उसे सीरियसली नहीं लेती और फोटो को वापस रख देती है। उधर टाइलर अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसे एक बॉक्स में कुछ पुराने तस्वीरें मिलती है। वो जब उन तस्वीरों को प्रोजेक्टर में डालकर देखने लगता है तब उसे एक फोटो में काली आकृति दिखाई देती है, और वो साया एक फोटो से दूसरे फोटो में मूव कर रहा होता है। वो डर जाता है और सोचता है कि शायद पर्दे के पीछे कोई है। वो डरते डरते हथौड़ा उठाता है और पर्दे के ओर मारता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो जैसे ही प्रोजेक्टर के पास जाता है अचानक वो पर्दा किसी इंसान जैसी आकृति में बदल जाता है और टाइलर पर झपट पड़ता है, जिससे हमें साफ समझ आता है कि अब टाइलर की भी मौत हो चुकी है। उधर पार्टी में बर्ड और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं, जहाँ एवरी नाम की एक लड़की उनका वेलकम करती है, जो इस पार्टी की होस्ट भी थी। बर्ड वैसे ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे कंकाल वाला मास्क पहने लड़का लगातार घूरता हुआ दिखाई देता है। वो घबराकर वहाँ से हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे पीछे आने लगता है और सीधे बर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना मास्क उतारता है। डरी हुई बर्ड को राहत मिलती है जब उसे पता लगता है कि मास्क पहना लड़का कॉर्नर है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मीना और डेवॉन आते हैं और कॉर्नर से कहते हैं कि सब मिलकर एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। बर्ड कहती है कि रुको, मैं अपने पोलराइड कैमरा से अपनी फोटो
फोटो लेती हो, लेकिन जैसे ही वो क्लिक करने वाली होती है अचानक केसी वहाँ आकर उनके बीच में कूद जाती है। फोटो बनने के बाद फिर से वही काला साया कॉर्नर के पीछे दिखाई देता है। तभी पार्टी की होस्ट एवरी आती है और मस्ती में बर्ड का कैमरा छीन लेती है और कहती है कि अब मैं अपनी सेल्फी लूंगी, लेकिन फोटो पूरी बन पाती इससे पहले ही पुलिस पार्टी में पहुंच जाती है और बर्ड को ढूंढने लगती है। अब सीन कट होता है और हम बर्ड को पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं। शेरिफ पेम्ब्रोक उसे बताता है कि टाइलर की मौत हो चुकी है और अगर उसे इस मामले में कोई जानकारी मिले तो वो उन्हें तुरंत बताए। बातों बातों में शेरिफ को उसका नाम सुनकर याद आता है कि बचपन में बर्ड एक एक्सीडेंट से बच गई थी और उसी हादसे में उसकी गर्दन पर वो निशान पड़े थे जिन्हें वो अब हमेशा स्कार्फ से छिपाती है। रात को बर्ड अपने कैमरा से खींची गई तस्वीरें देख रही होती है और वो देखते देखते वो अचानक चौंक जाती है क्योंकि टाइलर की फोटो से वो काला साया अब गायब हो चुका था। उधर एवरी पार्टी के बाद घर की सफाई कर रही होती है तभी उसे ऊपर से कदमों की कुछ आवाजें आती है। वो धीरे धीरे जब ऊपर जाती है तो वहाँ अंधेरे में एक भयानक परछाई को खड़ा दिखती है। वो उस भयानक साये से बचने की कोशिश तो करती है लेकिन अफसोस वो साया एवरी की गर्दन तोड़कर उसे वही मार देता है। अगली सुबह बर्ड को किसी का फोन आता है और वो बताती है कि एवरी की मौत हो चुकी है। बर्ड ये सुनकर पूरी तरह हिल जाती है। वो तुरंत अपनी खींची हुई फोटोज देखती है और पाती है कि अब वो साया एवरी की फोटो से गायब होकर ग्रुप फोटो में चला गया है। बर्ड डर जाती है और कैमरा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन कैमरा अचानक इलेक्ट्रिक झटका मारता है। बाद में स्कूल में बर्ड अपने दोस्त मीना, डेवन, कैसी और कॉनर के साथ बैठी हुई होती है। सभी लोग टाइलर और एवरी की मौत से परेशान थे कि तभी बर्ड सबको बताती है कि उसे लगता है कि एवरी की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि उस फोटो में दिखने वाला साया ही उसकी मौत की वजह है, क्योंकि मैंने उस काले साये को हर मौत के बाद एक फोटो से दूसरे फोटो में जाते हुए देखा है। वो सबको चेतावनी देती है कि जिसकी भी तस्वीर इस पोलराइड कैमरा में खींची जाएगी वो जल्दी मर जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। डेवोन तो गुस्से में आकर वो ग्रुप फोटो ही जला देता है लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जैसे ही फोटो जलने लगती है मीना का हाथ असल में जलने लगता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि केसी को भी अपनी उंगलियों में जलन महसूस होने लगती है। इससे पहले कोई और बुरी तरह जल जाए बर्ड जल्दी से फोटो पर लगी आग को बुझा देती है लेकिन वो जली हुई फोटो खुद ब खुद वापस ठीक हो जाती है। इस हादसे के बाद मीना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बाकी दोस्त हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो उस कमरे की कहानी के बारे में बात करते हैं। बर्ड को याद आता है कि कैमरा का केस अभी भी उस एंटीक शॉप में ही पड़ा है तो वो और कॉर्नर उस केस को लेने चले जाते हैं। वो लोग उस शॉप के पास आते हैं लेकिन बर्ड अकेले ही अंदर जाती है क्योंकि उसके मुताबिक ग्रुप फोटो में वो नहीं थी तो उसे कुछ भी नहीं होगा। बर्ड फौरन उस केस को उठाकर भागने लगती है कि तभी वह वही साया आकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसी दौरान कॉर्नर वहां आकर उसे बचा लेता है। घर लौटते वक्त बर्ड सोच में पड़ जाती है कि जब वो ग्रुप फोटो में थी ही नहीं तो वो साया उसके पीछे क्यों पड़ा। तभी कॉर्नर उसे बताता है कि वो फोटो में थी, उसकी परछाई बैकग्राउंड में हल्के से दिखाई दे रही थी। अब सवाल ये था कि ये साया आखिर किस अजीब नियम से खेल रहा है। हॉस्पिटल में मीना अकेली थी तभी बर्ड का उसे कॉल आता है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है कि मीना अकेले मत रहना, जल्दी वहाँ से निकलो। मीना डर जाती है और इससे पहले वो बेड से उठकर भाग पाती वो साया उस पर हमला करके उसे वही मार देता है। डेवोन जब कमरे में आता है तो देखता है कि मीना गायब है और फर्श पर सिर्फ खून पड़ा हुआ है। खून के धब्बों का पीछा करके पर्दा हटाने पर उसे पीछे मीना की लाश लटकी हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद बर्ड और कॉर्नर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि डेवोन पुलिस वालों से बात कर रहा है। सबके चले जाने के बाद डेवोन बर्ड पर भड़क जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। डेवोन की बातों से हर्ट होकर बर्ड हॉस्पिटल की गैलरी में आ जाती है। तभी वहाँ कॉर्नर भी आ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बर्ड बताती है कि एक दिन मुझे घर छोड़ते वक्त मेरे डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिस पर कॉर्नर उसे दिलासा देता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। दोनों फिर कैमरा के केस को खोलकर देखते हैं तो अंदर उन्हें एक लॉकर टैग मिलता है। इस डेट और टैग का मतलब समझने के लिए वो लोग लाइब्रेरी आते हैं। पुरानी खबरें खंगालने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये कैमरा कभी एक फोटोग्राफर टीचर का हुआ करता था, रेलेंड जोसेफ सेबल, जो उसी स्कूल में पढ़ाता था जहाँ वो सब पढ़ते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस टीचर ने 4 स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया था और तीनों को मार डाला था। यहाँ मैं 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चौथा स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला था। अब सवाल ये था कि आखिर किसी को यह पता कैसे नहीं चला, लेकिन पुलिस को यह बात पता चल चुकी थी, इसलिए पुलिस ने रेलैंड को मार दिया। यानी हो सकता है उस कैमरा के अंदर जो साया है वो रेलैंड का ही हो। शाम को सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं ताकि आगे क्या करना है वो तय कर सके। बातों के दौरान
बर्ड बताती है कि जब वो आत्मा उसके पीछे आ रही थी तब वो किसी गर्म चीज के पास गई थी और वो आत्मा पीछे हट गई। वो समझाती है कि फोटो डेवलप करते समय हीट और लाइट से फोटो खराब हो सकती है, तो हो सकता है कि ये साया भी फोटो की तरह ही काम करता हो। बर्ड फिर सबको रेलैंड के पुराने घर की फोटो दिखाती है और कहती है कि शायद उसका कोई रिश्तेदार अब भी वहाँ रहता होगा। केसी इंटरनेट पर जब सर्च करती है तो उसे पता लगता है कि ये घर एन फेरेडे नाम के एक औरत पर रजिस्टर्ड है। इसी बीच डेवॉन मीना की मौत से गुस्से में बर्ड की फोटो खींचने की जिद करता है ताकि समझ सके ये कैमरा आखिर काम कैसे करता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और गलती से एक फोटो क्लिक हो जाती है। कुछ सेकंड बाद जब फोटो डेवलप होती है तो उसमें डेवॉन दिखाई देता है और अब वो काला साया डेवॉन की तस्वीर पर शिफ्ट हो चुका था, यानी अब अगला नंबर डेवॉन का है। वो जान चुका था कि अब उसकी मौत तय है। डर के मारे वो कैमरा का इस्तेमाल अपने किसी दोस्त पर करना चाहता था ताकि वो साया उससे हट जाए, लेकिन तभी केसी गुस्से में डेवॉन की फोटो पर पेंसिल घोंप देती है जिससे डेवॉन के हाथ में तेज दर्द होने लगता है और वो कैमरा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। गुस्से में डेवॉन अपने दोस्तों को कुछ करता इससे पहले शेरिफ उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में बर्ड और कॉनर शेरिफ को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कैमरा सबकी मौत की वजह बन चुका है, लेकिन शेरिफ को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। वो बस उन्हें रेलैंड के मामले में दखल ना देने की चेतावनी देकर चला जाता है। जेल में बर्ड डेवॉन से बात करती है जहाँ डेवॉन अपने किए पर माफी मांगते हुए कहता है कि शायद मेरी मौत तुम्हें वक्त दे दे उस चीज को रोकने के लिए। जेल से लौटते वक्त बर्ड को किसी का कॉल आता है और वो बताती है कि एन फेरेडे वाली कहानी झूठी है। असल में वो घर लीना रेबेल का है जो रेलैंड की पत्नी है। उसने बस एक फेक नाम का इस्तेमाल किया था। शेरिफ की चेतावनी के बावजूद बर्ड और कॉनर लीना के घर जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच पुलिस स्टेशन में लाइट चली जाती है और अंधेरे में वो साया आकर डेवॉन को भी एक भयानक मौत दे देता है। दूसरी तरफ बर्ड और कॉनर लीना के घर पहुंचते हैं जहाँ पहले तो लीना उनसे बात करने से मना करती है, लेकिन जैसे ही बर्ड कैमरा का जिक्र करती है तो वो चौंक जाती है। लीना बताती है कि वो कैमरा असल में उसके पति रेलैंड का नहीं बल्कि उनकी बेटी रेबेका का था, जिसके नाम की शुरुआती अक्षर RJS उसी कैमरा पर कूदे हुए हैं। वो उन्हें रेबेका के कमरे में ले जाती है और उनकी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाना शुरू करती है। असल में रेबेका को स्कूल में लगातार बुली किया जाता था। वो ज्यादातर वक्त अकेले रहती थी और वही कैमरा उसका सबसे करीबी साथी बन चुका था। एक दिन उसके 4 दोस्तों ने उसे बाहर बुलाया और धोखे से उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें खींचकर पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर दी, जिससे रेबेका शर्म और अपमान में डूब गई और इसी डिप्रेशन में उसने अपनी जान ले ली। जब रेलैंड को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बेटी के बदले की कसम खा ली। उसने उन 4 लड़कों को पकड़कर स्कूल के डार्क रूम में बंद कर दिया और उनकी फोटो खींचते हुए उन्हें मार डाला। लीना बताती है कि उन 4 में से एक लड़का किसी तरह जिंदा बच गया। कहानी खत्म होते ही कैमरा की लाइट्स टिमटिमाने लगती है। कॉनर तुरंत फोटो चेक करता है तो देखता है कि वो साया फिर से ग्रुप फोटो पर लौट आया है। वो दोनों वहाँ से निकल कर कैसी को भी स्कूल बुलाते हैं। तीनों स्कूल आकर जब तहकीकात करते हैं तो आखिरकार उन्हें लीना द्वारा दी गई तस्वीर वाला जिंदा बचे लड़के की जानकारी मिल ही जाती है और वो जिंदा बचा लड़का और कोई नहीं बल्कि पेम्ब्रोक था। उसी दौरान वहाँ शेरिफ आकर बर्ड और कॉनर को हथकड़ी लगा देते हैं क्योंकि उन्हें मना करने के बावजूद उन्होंने रेलैंड के मामले में दखल दिया। लेकिन तभी कॉनर गुस्से में उस कैमरा से शेरिफ की फोटो खींचकर कैमरा नीचे फेंक देता है। इसके बाद शेरिफ अपनी एक अलग सच्चाई बताता है कि लीना की बताई गई कहानी झूठी है। असल में वो तस्वीरें रेलैंड ने ही अपनी बेटी रेबेका की खींची थी। शेरिफ बताता है कि रेलैंड अक्सर अपनी बेटी को मारा करता था और जब उसे और उसके दोस्तों को रेबेका की हालत का पता चला तो उन्होंने उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही रेलैंड को सब पता चल गया और उसने हमें पकड़ लिया। जैसे ही शेरिफ अपनी बात पूरी करता है वो साया शेरिफ के पीछे आकर उसके फोटो को 2 हिस्सों में फाड़ देता है, जिससे शेरिफ का शरीर भी बीच से फटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कॉनर शेरिफ की गन से उस साये का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे बर्ड और केसी मौके का फायदा उठाकर बाथरूम में छिप जाती है और गर्म पानी चला देती है क्योंकि पहले उन्होंने देखा था कि वो साया गर्मी और रोशनी से कमजोर पड़ता है। थोड़ी देर बाद बर्ड कॉनर को ढूंढने बाहर निकलती है कि तभी कॉनर उसे पकड़कर एक कमरे में खींच लेता है। वहाँ बर्ड को एक आइडिया आता है कि हमें उस कैमरा को लाकर एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ रेलैंड का साया पूरी तरह विकसित हो सके। जैसे ही वो कैमरा हासिल करती है वो साया कॉनर को घसीटकर ले जाने लगता है। कॉनर को बचाने के लिए बर्ड खुद की ही सेल्फी खींच लेती है ताकि वो साया अब उस पर अटैक करे। फिर वो उसे नीचे स्कूल के डार्क रूम में ले जाती है जहाँ वो साया उसका गला घोटने लगता है। तभी बर्ड फौरन कैमरा उठाकर उस साये की फोटो खींच लेती है और उस फोटो को मरोड़ कर फाड़ देती है, लेकिन अब भी वो साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।
इसलिए बर्ड उस फोटो को आग लगा देती है और आखिरकार वो साया जलकर खाक हो जाता है। अब सब कुछ खत्म हो गया था तो बर्ड और कॉनर एक दूसरे से मिलकर राहत की सांस लेते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि बर्ड उस शापित पोलराइड कैमरा को समंदर में फेंक देती है ताकि वो दोबारा किसी की जान न ले सके, और बूम, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ये कहानी हमें एहसास दिलाती है कि कभी कभी कुछ चीजों को छूना नहीं चाहिए। एक पुराना कैमरा जो देखने में सिर्फ यादें कैद करता है, असल में जिंदगी भी छीन सकता है। तो दोस्तों, ये चीज जरूर ध्यान रखना, कभी भी किसी अनजान चीज को नहीं छूना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई हॉरर मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।